हाय गाइस, वेलकम टू सर्टिशोर्ड। मेरा नाम है विजय शांतिगिरी। मैं हूँ सर्टिशोर्ड का फाउंडर। सर्टिशोर्ड एक कंपनी है बेंगलोर में। हम एक एडटेक हैं। यहाँ पे लोग आते हैं डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड इंजीनियरिंग और बहुत सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे सर्टिफिकेशन लेके प्लेसमेंट लेने के लिए। तो हमको बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं स्टूडेंट्स से कि हिंदी में एक स्क्रैच से डेटा साइंस का एक सीरीज़ स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना करें। और पहला सवाल तो ये था कि स्क्रैच मतलब क्या, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो एक आइडिया आया है कि हम स्टार्ट करेंगे माइंड, ब्रेन एंड फिलॉसफी से। तो इससे तो ज़्यादा नीचे जा नहीं सकते। जो माइंड होता है, जो हम फिलोसॉफिकली थिंक करते हैं, वहाँ से अगर हमने डेटा साइंस का जो जर्नी है हमने स्टार्ट किया तो सबको एक कनेक्शन मिलेगा। सब एक साथ में एक कनेक्ट हो पाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ और उधर से हम जाएंगे डेप्थ ऑफ डेटा साइंस में। तो लेट्स स्टार्ट। तो डेटा साइंस, ओके। तो इस वर्ड को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? द साइंस ऑफ डेटा, ओके। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि हम समझे कि ये होता क्या है साइंस। और साइंस को समझने के लिए इन कंपैरिजन टू इंजीनियरिंग एंड इन कंपैरिजन विथ टेक्नोलॉजी समझना पड़ेगा, ओके। तो जब हमने मैथ्स और फिज़िक्स का इन्वेंशन किया तो हमने क्यों किया ये? क्योंकि हमको नेचर को समझना था, नेचर में हो क्या रहा है। जब कुछ चीज़ें गिरती है तो ये कौन से पैटर्न से और कौन से लॉजिक से गिरता है, या ये जो गिरने का जो इसका एक्सेलरेशन है ये अर्थ पे सेम है या मून पे भी वही है या मार्स या कोई और प्लैनेट पे सेम है। तो ये सब पैटर्न्स जब हम मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करते हैं तो ये बनता है एक यूनिवर्सल पैटर्न, ठीक है। जो भी यूनिवर्सल पैटर्न होता है उसको हम साइंस बोलते हैं। उस यूनिवर्सल पैटर्न को अगर हमको मैकेनाइज करना है हमारे डेली लाइफ के लिए, हम उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग द साइंस। और अगर इसको ऑटोमेट करके बहुत फास्ट और एफिशिएंट बनाना है तब हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी जो है ये 2 to 3 years में चेंज होता रहता है। इंजीनियरिंग नहीं चेंज होता है, बट इसका जो इंप्लीमेंट जो फास्टर है ये चेंज होता रहता है। जो इंजीनियरिंग एक बार सेट हो जाता है तो वो 15 to 20 years तक सेम ही रहता है। बट ये जो साइंस जब एक बार हमने इन्वेंट कर दिया तो ये तो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे आपको फिजिक्स लॉज है और यूनिवर्सल कांस्टेंट्स है, ये सब एक बार डिस्कवर हो गया तो ये तो एक प्रकृति का नियम है, ये तो ये चेंज नहीं होगा। तो इसी का हम बोलते हैं कि डेटा साइंस। ये जो साइंस आप सीखोगे ना डेटा के बारे में, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। इसका इंजीनियरिंग इंप्लीमेंटेशन चेंज होगा, इसका टेक्नोलॉजी चेंज होगा। टेक्नोलॉजी मतलब आज आप पाइथन यूज कर रहे हो कोडिंग करने के लिए, कल 5 साल के बाद और एक एफिशिएंट कोडिंग लैंग्वेज आ जाएगा, बिकॉज आपका इंटरनल कंप्यूटेशन इंजीनियरिंग चेंज हो गई तो टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गया। तो ये सब रेलेवेंट है, ये सब चलता रहेगा। बट ये जब आप सीख लोगे ना द साइंस ऑफ डेटा तो ये तो परमानेंट रहेगा। इसलिए ये थोड़ा डीप में है। इसका वैल्यू क्या है इंडस्ट्री में, इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। एक बार आपने समझ लिया तो द वर्ल्ड इज योर, देयर इज नो लिमिट। तो इसके लिए हम समझेंगे द साइंस ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये पहले तो डेटा आता कहाँ से है, वेयर इज दिस डेटा कमिंग फ्रॉम। तो जब भी कोई इवेंट, जैसे इवेंट मतलब क्या, एक सिचुएशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे आप देख रहे हो कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लेडीज़ आ रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बूढ़े आ रहे हैं। बच्चे कितना फास्ट चल रहे हैं, बूढ़े कितना फास्ट चल रहे हैं, लेडीज़ कितना, कौन कितना लगेज ले रहा है। ये सब अगर आपने डिसाइड किया कि भाई मैं ये सब रिकॉर्ड करूँगा, तो आपने क्या किया? आपने उस इवेंट को ऑब्जर्व किया है, ठीक है। ऐसे इवेंट्स तो हज़ार होते रहते हैं। तो जो भी इवेंट है उसको अगर आपने ऑब्जर्व करके इसका रिकॉर्ड या इसका डॉक्यूमेंटेशन आपने किया, तो आपने क्या किया? आपने डेटा कलेक्ट किया है। अब कौन सा इवेंट आपको रिकॉर्ड करना है, ये तो
कंपनीज पे डिपेंड होता है, आप पे डिपेंड होता है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि इस इवेंट के डेटा से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है तो अब वो आप इवेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, वरना इट्स ओके, राइट। तो यही तो होता रहा है, मतलब जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग है, आपके फूड ऐप्स हो गया, ये तो आपका डेटा कलेक्ट कर ही रहे हैं क्योंकि उनको उससे फ़ायदा होने वाला है, राइट। तो ये जो है ये हो गया आपका डेटा। और अब ये जो डेटा है ये कितने टाइप्स का है? ये क्या नंबर्स हैं या टेक्स्ट है? बट नंबर्स क्या होता है? 1 2 3 4। टेक्स्ट क्या होता है? ABCD। बट ये एक्चुअली है क्या? ये सिर्फ सिंबल्स है ना। ये हमने डिसाइड किया कि इस शेप को 1 बोलना है, इस शेप को 2 बोलना है, तो कंप्यूटर तो ये देखेगा तो उसको तो क्या लगेगा? इसको तो एक शेप ही तो लगेगा उसको। तो ये सब सिंबल्स ही हैं। बट कौन से सिंबल्स का मीनिंग, कौन सा कब क्या मीनिंग होता है, उसको जानने के लिए वी हैव टू थोड़ा सा और डीप जाना पड़ेगा, थोड़ा और डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। तो हम लेते हैं इवेंट को, ठीक है। फिर ये जो इवेंट हमने किसने ऑब्जर्व किया? माइंड ने ऑब्जर्व किया, ठीक है। और इस माइंड का कैपेसिटी कौन तय करता है? आपका ब्रेन, ठीक है। तो ये ब्रेन जो है इसका अपना ही एक रियलिटी है, ठीक है। तो हम समझेंगे कि इसका है, बट इस रियलिटी को भी हम 3 टाइप्स ऑफ रियलिटी बता सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट रियलिटी क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसेंडेंटल, ठीक है। ट्रांसेंडेंटल रियलिटी जो आप और आपके गॉड के बीच में होता है, ठीक है। यहां भी रहते हैं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये ब्रेन जो है ये इन्हीं 3 रियलिटीज में स्विच होता रहता है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ है नहीं। एक होता है ट्रांसेंडेंटलिटी, आप और आपका भगवान, और दूसरा सेकंड होता है पर्सनल रियलिटी, ठीक है। यहां पे क्या होता है? यू एंड योर सेल्फ, ठीक है। आप और आपकी खुद का जो रिलेशनशिप होता है उसमें भी एक, यहां पे भी आप रहते हो, यहां पे भी आप रहते हो। ज्यादातर आप कहां रहते हो? आप रहते हो ट्रांजैक्शनल रियलिटी। ये जो है ये ट्रांजैक्शनल है, यू एंड अदर्स। अदर्स में क्या होता है? आपका बैंक हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, आप जो एप्स यूज कर रहे हैं वो हो सकता है, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, जो भी एक्सटर्नल सोर्सेस जो आपको एंगेज करता है, जहां पे ट्रांजैक्शनल बातें होती है, राइट। तो ये आपको इस यहाँ ज़्यादातर हम रहते हैं, और यहाँ पे होता है आपका बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो डेटा है ना, ये आज के ज़माने का वैल्यू है, ठीक है। तो इस डेटा को अगर हमने अच्छे से यूज किया, इसका इंफॉर्मेशन अगर हमने, पैटर्न अगर हमने अच्छे से समझा, तो हम क्या कर सकते हैं? एक पर्सन का ट्रांजैक्शनल रियलिटी का डेटा लेके हम उसका पर्सनल रियलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही तो हो रहा है कि आपके ऐप जो है, आप सोचो कि फूड ऐप है, जोमेटो है, या इंश्योरेंस कंपनी है, कोई भी है, गूगल है, ये आपको जानते हैं, आपको पता है कि आपको कौन सा ऐड दिखाना है, उसको पता है कि आपको बिरयानी का ऑफर देना है या आइसक्रीम का ऑफर देना है, इनको पता है, इनका काम ही वही है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि एक तो जो बिजनेस में जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है, राइट। कि अगर उनको पता रहता है कि कितना ऑर्डर हमको लेके रखना है। यहाँ पे बैंक में क्या होता है, उनको ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इनको लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। गवर्नमेंट अगर ये डेटा कलेक्ट करेगा तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि कौन सा डेमोग्राफी में
उनको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कौन सा डिजीज़ प्रोन है, ये सब गवर्नमेंट का। सो हर एक जो इंस्टीट्यूशन है उनका अलग ही एक रीज़न होता है आपके डेटा को कलेक्ट करना। और कभी कभी लगता है कि ठीक है, इसको लेके पर्सनल रियलिटी को प्रेडिक्ट करना गलत बात है, बट इट्स ओके। कभी कभी इससे फ़ायदा भी होता है कि आपका ही टाइम बच जाता है इवेंचुअली। तो ठीक है, वो तो डिबेटेबल है, हम उसमें जाएंगे नहीं, बट दिस इज़ द रियलिटी, राइट। तो ये जो है, ये ट्रांजैक्शन रियलिटी का डेटा पर्सनल रियलिटी प्रेडिक्ट करने में आ जाता है। बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि आप पर्सनल रियलिटी और ट्रांजैक्शन रियलिटी को लेके कोई आप अपना उनका ट्रांसेंडेंटल रियलिटी को प्रिडिक्ट करना अभी तक आया नहीं है, बट आगे आ भी सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो हो गया माइंड और ब्रेन का, इसका अलग एक वर्जन देखते हैं। ठीक है, तो मैं फिर आ गया माइंड और ब्रेन पे, क्योंकि इस रियलिटी में जो डेटा प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है ब्रेन से। तो हमको जानना पड़ेगा कि ब्रेन का असली कैपेसिटी क्या है, मतलब कितना स्ट्रांग है या कितना फास्ट है, ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं अभी बताता हूं आपको। देखो, ये कौन सा टाइप का डेटा ये ब्रेन कंसीव कर सकता है। एक होता है आपका, मतलब आप सोच के देखो कि आप या तो फीलिंग में जी रहे हो या तो आप काउंट कर रहे हो। ठीक है, ब्रेन का एक्चुअल कैपेसिटी इतना ही है, आप या तो फील कर सकते हो या आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, पहले पहले तो क्या हुआ, पहले पहले जब एवोल्यूशन हुआ, जब हम मंकी से ह्यूमन बीइंग बने, तो पहले पहले जब केव में रहते थे, जब लाइट भी नहीं था, आग भी नहीं था, तो क्या था, सिर्फ फियर, राइट, फियर एंड कम्युनिकेशन। तो ये जो भी आपका फीलिंग्स जो है ये पहले आए, जैसे फीलिंग ऑफ फियर, फीलिंग ऑफ सेफ्टी, फीलिंग ऑफ हंगर। तो ये आते आते गया, फिर हमने इनको कम्युनिकेट करने के लिए साउंड, और वो साउंड इवेंचुअली बन गया एक, साउंड के साथ जब एक सिंबल ऐड हो जाता है तो आपको मिलता है एक लैंग्वेज। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आप देख लो कि आपका क्या है, बहुत सारे सिंबल्स हैं आपके, ए बी सी, और ये तो इंग्लिश में है आपके, हर डिफरेंट, हिंदी में अलग है, अपने अपने लैंग्वेजेस में अपना अपना अलग साउंड का अलग सिंबल होता है। पर ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब को फिर हमको कंप्यूटर पे ही प्रोसेस करना होता है। ठीक है, तो फिर अब हम आएंगे अभी काउंट में, इसको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लेके आएंगे काउंट। काउंट में क्या होता है, काउंट एक नेक्स्ट लेवल एवोल्यूशन है, हमारे एवोल्यूशन में एक नेक्स्ट लेवल थिंकिंग है, जहां पे हमको एक टाइम का जब सेंस आ जाता है ना, तो काउंट का सेंस आ जाता है। तो इफ यू थिंक इन एवोल्यूशन, पहले फीलिंग था, फिर फीलिंग ब्रेन इवॉल्व होते गया और टाइम का एक सेंस आ गया कि ये टाइम क्या है, ये समय क्या है, कितना टाइम बीत गया, इसका ऑटोमेटिकली ब्रेन इवॉल्व होता गया और हमको एक काउंटिंग का एक फील आया। तो काउंटिंग के लिए हमने बहुत सारे सिंबल्स इन्वेंट किए थे, तो ऐसे ऐसे भी था रोमन नंबर्स। ठीक है, तो ये रोमन नंबर्स ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि ये तो बहुत प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट है काउंट करने का। तो फाइनली कौन सा आपका बच गया, आपका जो अभी जो आप यूज़ कर रहे हैं डेसिमल सिस्टम, या आपका काउंटिंग नंबर्स बन गया। पर ये भी क्या है, ये भी एक सिंबल ही है, और इसके बीच में क्या फ़र्क है, दोनों सिंबल्स हैं, बट इसके और इसके बीच में एक फ़र्क है। काउंटिंग जो करते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, विल ठीक है, ये जो काउंटिंग नंबर्स है इसको हम इसको हम रेफरेंस सिस्टम पे लेके आ सकते हैं। जब एक काउंटिंग सिस्टम रेफरेंस सिस्टम पे आता है तो हमको एक नया एबिलिटी मिलता है, वो क्या है, द एबिलिटी टू मेजर एंड कंपेयर
ठीक है, ये एबिलिटी जो है यही हमको इनसाइट्स देता है डेटा में। ये इसी के वजह से हम हमारा जो आगे का जो मैथमेटिक्स आया है इसी वजह से आया है, क्योंकि हमने ये रेफरेंस फ्रेम हमने इन्वेंट किया। तो डेटा साइंस में होता मेन क्या है, प्रेडिक्शन, प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर को जानना। इस प्रेडिक्शन, ये प्रेडिक्शन मेजरमेंट के बिना मुमकिन ही नहीं है। अगर मेजरमेंट है तो प्रेडिक्शन है, ठीक है। और ये मेजरमेंट रेफरेंस सिस्टम के बिना मुमकिन ही नहीं है। तो रेफरेंस सिस्टम है तो मेजरमेंट है, मेजरमेंट है तो प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो हमको हमेशा सोचना पड़ेगा कि ये अगर ये फीलिंग, अभी आप जब चैट जीपीटी आप सोच लो कि चैट जीपीटी में तो पूरा कंप्यूटेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई सिस्टम बना है जो आपके लैंग्वेजेस को रेफरेंस सिस्टम में ला सके, ठीक है ना। ये अलग, इसको पता नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। ये आज के टाइम का बहुत हॉटेस्ट टॉपिक है, क्योंकि द होल आइडिया ऑफ टेक्नोलॉजी अभी के लिए क्या है कि अपना सबका लाइफ इजी कर ले। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि इंटेलिजेंट होते हैं बट एक्सपोजर कम होता है, तो उनको, या हमारे बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन्स है, वो ऐप यूज़ करना, कंप्यूटर टेक बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज यूज़ करके अपना उनको होता नहीं है। तो अगर हम उनको सिर्फ एक वॉइस बेस्ड पूरा सिस्टम दे, सिक्योर सिस्टम, और उनका वॉइस रिकग्नाइज करके पूरा यही चल रहा है यहाँ, ये आगे जाके यही होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हमको पहले ये पूरा लैंग्वेज को रेफरेंस सिस्टम पे लाना था, तो ये बाद में हम आएंगे। बट आपको बता दो कि ये इधर से पहले हम इवॉल्व होंगे, इधर से हम आगे जाएंगे, फिर हम कहीं ना कहीं सिंबल्स और इस पे कनेक्ट हो जाएंगे। बट ये आप समझ लो कि ये आपका कॉन्सेप्ट है। आगे नेक्स्ट, तो फिर हम आ जाते हैं माइंड एंड ब्रेन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था हमारा, एक था फीलिंग, एक था आपका काउंट। अगर हमको एक कंप्यूटर से अगर फीलिंग एंड काउंट को अगर हमको कंप्यूट करवाना है, तो कंप्यूटर को पहले बताना होगा कि ये है क्या, ठीक है। ये तो हमने इसको बनाया है ना, इन्वेंशन हमारा है, हमारा प्लान है ये कंप्यूटर कैसे बनता है, और कंप्यूटर किस पे चलता है, जीरोस एंड वंस, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम एक कंप्यूटर पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे, और फिर इस कंप्यूटर को और ये फीलिंग एंड काउंट को कनेक्ट करेंगे। फिर हमको पता चलेगा कि एक डेटा साइंस में डेटा टाइप्स होते क्या हैं, और एक कंप्यूटर साइंस में जो डेटा टाइप्स होते हैं इनका क्या कंपैरिजन है, ठीक है। थैंक यू।